अब हम देखते हैं सवाल। इससे पहले हम बहुपद का डिफिनेशन सहित पढ़ लिए थे। अब देखते हैं सवाल पर। देखिए, इससे पहले हम चैप्टर में क्या है वो बताएं। देखिए, सवाल तो हम बता दिए क्या बनता है वो भी, लेकिन अब जैसे 3.2.1 आएगा उससे पहले हम एग्जाम्पल सहित बता देंगे। आप दूसरे दिन सवाल बना करिएगा। क्या कीजिएगा, पहले हम उसका एग्जाम्पल और थीम क्या करा वो बता देंगे, दूसरे दिन आप सवाल बनाइएगा। तो ये छोटा चैप्टर होगा तो हम सवाल भी बता देंगे, समय रहेगा तब। अब देखिए, पहला नंबर में क्या है, इसमें कह देगा आपको शून्यकों की संख्या कितनी। क्या बोल देगा, शून्यकों की संख्या कितनी। अब इससे पहले जानने से पहले क्या बताए थे, बहुपद में सबसे पहले घात की बहुत मायने होती। किसकी, बहुपद में घात की बहुत मायने होती। क्या बताए थे, एक रेखिक बहुपद होता है। क्या होता है, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद मतलब बहुपद में घात की बहुत वैल्यू होती। कहने का मतलब जो इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। क्या होता है, व्यापक रूप। बहुपद में क्या बताए थे, रेखिक बहुपद। एक बताए थे दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या बताए थे, द्विघात बहुपद। इसका ax² प्लस bx प्लस c, ये था क्या, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। थोड़ा हम बता देते हैं पिछले वीडियो में जो बताए थे, लेकिन इससे आगे तक बाद सवाल सोल्व करेंगे। तब क्या है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात क्योंकि शब्द में ही लगा है रेखिक, मतलब ये इसको या हम एक पदी कहते हैं। द्वि मतलब द्विघात, मतलब अधिकतम घातों की संख्या कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। त्रिघात बहुपद में अधिकतम, ये जो बहुपद दिखेगा उसमें कितना अधिकतम घातों की संख्या कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 3। अधिकतम 3 होना चाहिए और बाकी कुछ भी होता था। लेकिन ये सब में सूत्र की एक सूत्र क्या था, ए डज नॉट जीरो, कभी ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन अब हमको ये सिद्ध करना है ज्योमेट्रिकल विधि से। क्या हो गया, हमको ज्यामितीय विधि से, सॉरी क्या होता है, ज्यामितीय विधि से हमको करना है ये, इसका हल कितना होगा वो ग्राफ पर दिखाकर। क्या करना है, ग्राफ पर दर्शाकर। अब देखिए ये क्या होता है, तो ax प्लस बी रेखिक बहुपद। अब हम लेते हैं रेखिक बहुपद का, जो ये बता दिए हैं ये शून्यकों को, और इसी से हम व्यापक रूप से ही क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये व्यापक रूप से अनुसार एक एग्जाम्पल लेकर करेंगे। अब कैसे होता है तो याद रखिए। अब देखते हैं रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद का ग्राफ है, रेखिक बहुपद का। अब कहने का मतलब क्या हो गया, रेखिक बहुपद अभी जस्ट बताए थे ax प्लस बी। ax प्लस बी ये व्यापक रूप था। आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, रेखिक बहुपद कहने का मतलब क्या होगा, उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 हो। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 हो। क्या हो गया, आपको ये भी एग्जाम्पल दिखा, ऑब्जेक्टिव में दे दें, निम्न में से कौन रेखिक बहुपद है, उसमें आप देखिएगा अधिकतम घात 1 होना चाहिए, नीचे वाला में घात हो या ना हो, 2 हो 3। यहाँ पर करने का मतलब देखिए x प्लस 1, यहाँ पर x पर किस पर देखना था, तो हमको चर का घात देखना था, या ABCD जो माने थे हमको चर का घात देखना है। तो यहाँ पर x पर देखिए पावर 1 है, x पर पावर 1 है। अब कहने का मतलब x या सिंपल 1 भी रहेगा तो ये क्या है, x पर पावर 1 ना कुछ है 1 है। क्या हो गया, अब देखिए x प्लस 2x प्लस 3 क्या हो गया, ये हो गया। आप इस सब में से किसी को आप एक को ग्राफ खींचेगा तो लगभग में सेम आएगा, एक ही टाइप होगा। अब देखिए क्या देगा, सवाल में क्या देगा, तो आपको कह देगा ये x है तो y बराबर इसको क्या कहता है px मान लेते हैं। क्या होता है, इसको हम px मान लेते हैं। क्या होता है, तो यहाँ पर क्योंकि ये x है, या ये दे सकता है x बराबर p1, इस टाइप से आपको सवाल में दे दे। कहने का मतलब यदि y का यहाँ पर क्या होगा, यदि y का मान रखिएगा तो हमको x का मान आएगा। और उसके लिए क्या करते हैं, आप किसी एक को ले लीजिए, इसमें से किसी एक को ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं 2x प्लस 3 या x प्लस 1 भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं। लेकिन x से क्या होगा, x जैसे 1 रखिएगा तो 1 आ जाएगा, -2 रखिएगा तो -2 ही आ जाएगा। क्या हो गया, जो रखिएगा वही मान आएगा। तो हम या तो आप
एक ले लीजिए या 2। तो देखिए x प्लस 1 ये भी सिंपल है, इसलिए हम 2x प्लस 3, x प्लस 1 भी ले लीजिए, लेकिन ले सकते हैं, क्या हो गया, लेकिन यहाँ पर हम 2x प्लस 3 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, बराबर आप 0 कर लीजिएगा, और 0 जितना बहुपद दिया रहेगा, जो रेखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, लेकिन देखिए बनाने का तरीका बताते हैं, लेकिन ये पूछेगा नहीं, डायरेक्ट समझिएगा, समझ गए। लेकिन इस टाइप से होता है, जैसे घर बना लीजिए, घर बना लीजिए, 4-5 मान निकाल लीजिएगा, क्या हो गया, आप इस टाइप से आप क्या हो गया, निर्देशांक ज्यामिति में इससे आप ग्राफ भी बनाएंगे, जो 5 नंबर से पूछता है, तो यहाँ देख लीजिएगा, तो वो बनाने में आसानी होगी। तो क्या हो गया, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दे दिया, क्या दे दिया, 2x प्लस 3। तो ये क्या हो गया, एक घात वाले हैं, क्या हो गया, ये एक घात वाले हैं, और ये ग्राफ आपको 2 घात वाले में पूछेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2x प्लस 3, आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर x y लिख लीजिए, क्या लग लीजिए, x और y। अब क्या कीजिएगा, x में, यहाँ पर हम x में हमको मान पुट करना है, क्या करना है, हमको x का मान पुट करना है। ये y बराबर 2x प्लस 3 आ गया, अभी जस्ट बताए थे 2x प्लस, ये क्या हो गया, x का मान हो गया, क्या हो गया, ये यहाँ से हो गया। जैसे x का मान रखिएगा तो y का, y बराबर ये सब क्या है, तो y बराबर है, क्या हो गया, y बराबर है। यहाँ पर 2y रहता तो ये x बराबर होता, ये याद रखिएगा, क्या हो गया, ये याद रखिएगा, x बराबर। अब यदि ये x का मान रखते हैं, x का मान यदि हम 0 रखते हैं, x का नहीं का मतलब 0, यहाँ पर 2x प्लस 3 है, क्या है, 2x प्लस 3 है, बराबर 0। यदि हम क्या बोलें, यहाँ पर x बराबर क्या रख दिए, तो x बराबर 0, क्या रख दिए, x बराबर 0। यहाँ पर क्या हो गया, 2 गुनी 0 प्लस 3 बराबर 0, क्या रखे, यहाँ पर x बराबर क्या रखे, 0, क्या किए, डायरेक्ट यहाँ पर x बराबर 2x, क्या है, 2x गुना में, 2x का मतलब 2 और x क्या है, दोनों गुना में, यहाँ पर हम 0 कर दिए, तो 2 गुना 0 प्लस 3 बराबर 0। तो y बराबर कितना आ गया, 3, क्या हो गया, y बराबर 3, तो y बराबर कितना आ गया, 3। अब यहाँ पर हम x बराबर, यहाँ पर था 0, x बराबर हम क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, x बराबर क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 2 गुनी 1, यहाँ पर 2x हो गया, यहाँ पर 2x हो गया, तो 2 गुनी 1 मतलब x बराबर क्या रख दिए, हम 1 रख दिए, x बराबर क्या रखे, 1 रखे, x बराबर क्या रखे, 1 रखे। यहाँ पर 2x था, 2x का मतलब इंटू, कहाँ हम रखे 1, तो x पर रखे थे, या 2x क्या था, गुना में, इसलिए 2 गुना 1 प्लस 3 हो गया, बराबर 0, क्या हो गया, 0। यहाँ पर y बराबर था, तो y बराबर क्या हो गया, 2 और 3 5, यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया, क्या हो गया, 5 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए हम एक माइनस वाले भी ले लेते हैं, x बराबर हम क्या रख दिए, -2 रख लेते हैं, क्या हो गया, x बराबर क्या रख देते हैं, -2, x बराबर -2 रख लेते हैं, x बराबर जैसे -2 रखेंगे, y बराबर 2। अब देखिए इंटू में दे देते हैं, -2 है, क्या रख लिए हैं, -2, यहाँ पर -2 रख दिए। क्या करना है, डायरेक्ट x का मान जैसे रखेंगे तो आपको जहाँ पर x दिख जाए या y दिख जाए, यदि y का मान यहाँ पर रखते डायरेक्ट वहाँ पर पुट कर देंगे, क्या हो गया, y को पुट कर देते हैं, तो y बराबर कितना हो गया, प्लस यहाँ पर 3 था, तो 2 दूनी 4, ये -4 हो गया, प्लस 3 बराबर y बराबर 1 -1 हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर -2 रखे, क्या रखे, -2, तो यहाँ पर हमको आ गया -1 आ गया, -1 आ गया। यहाँ पर x बराबर हम -1 ले लेते, एक ये भी मान ले लेते, क्या हो गया, माइनस वाले भी 2 ले लेते, क्या हो गया, 2। आप 2 से भी दिखा सकते हैं, लेकिन 3-4 भी लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ से कम 2 लीजिएगा, तब आपको रेखा होगा, क्या होगा, 2, कम से कम 2, लेकिन 2 से कम नहीं लीजिएगा, 1 से नहीं बनेगा आपका जो। अब देखिए क्या हो गया, x बराबर -1, x बराबर क्या लिए, -1, अब 2 और गुनी यहाँ पर क्या हो गया, -1 हो जाएगा, -1 आ जाएगा, +3 बराबर 0, यहाँ पर क्या हो गया, -2 + 3 बराबर 0, तो y बराबर 1, क्या हो गया, यहाँ पर y बराबर कितना आ गया, तो 1 आ गया, y बराबर कितना आ गया, यदि -1 x बराबर लिए तो y बराबर हमको 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। ये था, इस तरह से कैलकुलेशन था, समझ गए, या आप डायरेक्ट भी इस तरह से निकाल सकते हैं, क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन। अब देखिए क्या होता है इसका ग्राफ, वो भी देख लेते हैं, क्या दे दे, क्या होगा,
तो आप पहले आपको दे देगा इस टाइप से, आपको देगा निम्न से कौन रेखिक बहुपद है, तो उसमें से आपको क्या चेक करना है, क्या होगा, अधिकतम घात चेक कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, तो अधिकतम घात क्या कर लीजिएगा आप, तो अधिकतम घात चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए हम डिटेल ले लें क्या ले, अब देखिए यहाँ पर अधिकतम कितना है, क्या हो गया, यहाँ पर अधिकतम 5 है, क्या है, अधिकतम 5 है, वो प्लस में। यहाँ से हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जैसे 5 को ले लिए, इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ से माइनस, ये क्या होता है, एक्सक्लेमेशन। अब देखिए ये देखिए ऊपर वाले फर्स्ट क्या होता है, ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ पर x डैश हो गया, y डैश। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हम निर्देशांक ज्यामिति में अच्छी तरह से बताएंगे, लेकिन ये देखिए x और ऊपर वाले क्या हो गया, सॉरी ये हो गया y, नीचे वाली y, ये हो गया x और x, इस तरह से देख लीजिए। अब यहाँ से आप जितना 1 2, ये दूरी क्या होता है सेम, जितना 1 लीजिएगा उतने 2 लीजिएगा, 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ऊपर वाले दोनों क्या होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है निगेटिव, -3 -4 -5, क्या हो गया, -1 -2 -3 -5 -4, क्या हो गया। अब देखिए आप इसको मिलाइए, क्या हो गया, अब देखिए क्या हो गया, अब इसमें देखिए x बराबर क्या हो गया, अब आप दो फर्स्ट वाले को ले लीजिएगा, एक को फर्स्ट x बराबर 0 है। अब देखिए इसमें आपको x बराबर 0 कहाँ दिख रहा है, x बराबर 0 तो हमको यहाँ दिख गया, y बराबर 3, अब देखिए y क्या है, y प्लस में, ऊपर में प्लस में, तो ये हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया। देखिए ये क्या है, ग्राफ है, तो आप 9th क्लास में भी ऑलरेडी देखेंगे। ये मेरा क्या हो गया, तो पहले हम x वाले को लिखते हैं, x 0 y 3 आ गया। अब देखिए x बराबर 1, x बराबर 1 y बराबर 5, x बराबर 1 y बराबर 5, ये आ गया, क्या आ गया, x बराबर 1 5 आ गया। अब देखिए -2 x में है, -2 x पर है, क्या है, x पर आ गया, और -1, कहने का मतलब ये आ गया, क्या हो गया, तो पल -2 -1 आ गया। अब देखिए -1 और 1, -1 और 1, क्या हो गया, -1, तो -1 x में है 1, ये हो गया। अब देखिए लगभग में इसको मिलाइएगा तो क्या आएगा, आप सही से अच्छा से बनाइएगा, तो हमको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, क्या हो गया, सीधी रेखा दिख रही है, स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा दिख रही है, सीधी रेखा। यहाँ पर पूछ देगा आपको क्या हो गया, आप जैसे रेखिक बहुपद अगर आप खींचेगा तो कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा होता है, स्ट्रेट मतलब सीधी होती है, क्या हो गया, सीधी हो गया, इसी में देखना है। अब देखिए हमको पूछ देगा इसका शून्य क्या हो गया, अब देखिए इससे पहले हम x हो रहे हैं, लेकिन अब इसका मान हो गया, इसका शून्य क्या होगा, अब देखिए शून्य, अब देखिए ये क्या आ गया, y बराबर 2x + 3 हो गया, y बराबर 2x + 3, कहने का मतलब यहाँ पर जो आ गया, क्या आ गया, वो यहाँ जो आ गया उसको छोड़कर क्या हो गया, यहाँ पर x ये दिख गया, उसके ऑपोजिट वहाँ पर देखिए कितना बार काट रहा है, यहाँ पर x पर या तो प्लस माइनस उससे कोई मतलब नहीं, कितना बार काट रहा है रेखा, कितनी बार रेखा काट रहा है, यहाँ पर 1 बार, एक बार काटा, क्या कितने बार रेखा काटा है, तो 1 बार, इससे का शून्य 1 हो गया, क्या हो गया 1, क्या हो गया, यहाँ से कह देगा रेखिक बहुपद का शून्य कितना होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, रेखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा, क्या आपको रेखिक बहुपद का शून्य कितने होते हैं, 1, रेखिक बहुपद का शून्य कितने होते हैं, 1, और इसका रेखिक बहुपद का जो रेखा क्या होता है, ग्राफ में खींचते हैं उसमें सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन होते हैं, स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा होते हैं, ये हो गया, आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा। अब देखिए क्या हो गया, ये कहने का मतलब हो गया, इसी तरह से आप द्विघात बहुपद का भी बना सकते हैं, क्या हो गया, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, क्या हो गया, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद हम पहला दिखा दिए, क्या हो गया, और इसी तरह से आप 2x + 3, कहने का मतलब क्या हो गया, अब देखिए यहाँ से 2x² अब प्लस 3x + 2 दे दें, क्या हो गया, ये y बराबर आ गया, क्या कीजिएगा, तब आप y बराबर 1 ले लीजिएगा, y बराबर 2 ले लीजिएगा, 3 ले लीजिएगा, और तब आप इस तरह से ग्राफ कीजिएगा, क्या हो गया। अब जैसे द्विघात बहुपद, क्या हो गया, द्विघात बहुपद,
क्या हो गया, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है ये पराबोला होता है, पराबोला होता है। क्या होता है, पराबोला, परवलय होता है। क्या होता है, पराबोला, परवलय होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में दे देगा, तो परवलय होता है। क्या होता है, परवलय होता है। क्या होता है, परवलय। या तो इस टाइप से दिख जाए, या इस टाइप से दिख जाए, या इस टाइप से, ये ऊपर वाले देख लिए थे, ये दोनों टाइप से आपको दिखेगा, या इस टाइप से भी दिख सकता है। अब क्या देखना है, तो हमको ये देखना है y बराबर यदि दे दिया है तो हमको यहाँ पर इसका ऑपोजिट देखना है, x के कितने बार काटा है। तो जब भी ये काटेगा, आपको जब भी काटेगा तो ये दो बार, दो गो काटेगा। यदि द्विघात बहुपद होगा तो ये दो बेर काटेगा, या तो x अक्ष पर दो बेर काटेगा, या y अक्ष पर दो बेर काटेगा। यहाँ पर x बराबर दे दिया तो x, y बराबर दे दिया तो यहाँ पर x को दो बार काटेगा। अधिकतम भी दो और कम भी दो, द्विघात बहुपद का ये हो गया। त्रिघात बहुपद आ जाएगा तो तीन बार हो जाएगा। त्रिघात बहुपद इस टाइप से होगा। यहाँ पर देखिए x पर तीन बार काटा है, या y पर तीन बार काटा है। मतलब क्या, ये y बराबर ये देखिए 2x³ प्लस क्या हो गया 2x² प्लस 3x प्लस 2, इस तरफ से दे देगा। इसका ऑपोजिट मतलब यहाँ पर जो y रहेगा तो हमको यहाँ पर देखिए x बराबर दे दिया, इसका ऑपोजिट यदि x बराबर 2y² प्लस 3y प्लस 2 दे देता है, तब क्या होता है, इसका मान क्या होता है, ये y को मतलब x को क्या हो गया, y को काटता। यहाँ पर x बराबर दे दिया, यहाँ पर y बराबर दे दिया, इस तरह से देगा। लेकिन अब क्या होता है, हमको डायरेक्ट, अब देखिए अब चैप्टर पाते हैं। तो द्विघात बहुपद में कितने होगा, तो दो होगा। क्या होगा, अधिकतम शून्यकों की संख्या द्विघात बहुपद में दो, अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी, दो, ग्राफ खींचेगा। और त्रिघात बहुपद का तीन होगा। क्या हो गया, त्रिघात बहुपद का तीन होता है। और द्विघात बहुपद पूछ देगा ग्राफ कैसा होता है, तो पराबोला क्या परवलय, पराबोला होता है या परवलय होता है, पराबोला क्या होता है, परवलय होता है। क्या हो गया, परवलय होता है। या आपको सिंबल भी दे देगा, क्या होता है, सिंबल भी दे दे, ये दे दे या इस टाइप से दे दे, तो ये पराबोला का सिंबल है। क्या होता है, परवलय का सिंबल है, इस टाइप से। अब देखिए मेरा मेन क्या हो गया, आपको इस टाइप से y बराबर px दे दे। क्या कह देगा, y बराबर px दे दे, और कहेगा x की शून्यकों की संख्या क्या है, y बराबर px दे देगा, और यहाँ से आपको दे दे। अब कहने का मतलब इस टाइप से दे दे। अब कहने अभी क्या बताए थे, x y बराबर px दे दिया, मतलब बहुपद क्या है वो नहीं देगा, क्या कौन बहुपद है, लेकिन आपको डायरेक्ट दे देगा, आपको बोलेगा शून्यकों की संख्या। ये आप सवाल है, यहाँ से आप देखिएगा ये सवाल इस टाइप से, ये पूरा इजी, पूरा चैप्टर का हलवा सवाल। क्या हो गया, यहाँ पर y बराबर कितना दे दिया, px, क्या बराबर, अभी क्या बताए थे, यहाँ पर y था तो हमको x को कितने बार काट, तो x को एक बार काटना है, बोलेंगे शून्यकों की संख्या 1 है। क्या हो गया, शून्यकों की संख्या 1 है। अब दे देगा इस टाइप से दे दे, इस टाइप से दे देगा, y बराबर px ही दे दे। अब पूछेगा शून्यकों की संख्या, तो देखिए कितना बार काट रहा है, कितना बार काट रहा है, 1 2 3, मतलब 3 बार काटा है, शून्यकों की संख्या 3 है। ये सवाल है, इस टाइप से दे देगा। अब क्या दे देगा, x बराबर py, x बराबर py, और y x बराबर py दे देगा, और y का शून्यकों का संख्या पूछ देगा। अब देखिए y का पूछ देगा तो हमको x को नहीं चल देखना है, हमको y को देखना है। y को कितने बार काटा है, 1, तो शून्यकों की संख्या क्या हो गया, शून्यकों की संख्या 1, तो नीचे वाले में कितना है, 1 है। इस टाइप से सवाल दे देगा, क्या देगा, सवाल। अब चलते देखिए समय है तो हम सवाल 4-5 है बता ही देते हैं। क्या हो गया, बता ही देते हैं। सवाल क्या है, 4-5 दे दिए, वो बता देते हैं, चैप्टर पहला क्लियर हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, सवाल बना कर लाइएगा यहाँ से। क्या हो गया, तो वीडियो यहीं तक देखिएगा, उसके बाद आप सवाल बना लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। लेकिन हलवा सवाल है, क्या हो गया, सलवार। देखिए यहाँ पर दे दिया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ क्या करा, ग्राफ नीचे आकृति दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य, मतलब y बराबर क्या है, y बराबर px दे दिया, लेकिन px के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। क्या हो गया, पहला नंबर का ग्राफ देखिए, पहला नंबर के देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दे दिया है, तो px का शून्य पूछ रहा है, px 0। क्या हो गया, क्योंकि x पर कभी काट ही नहीं रहा, कहीं काट ही नहीं रहा। दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में दिया है इस टाइप से, सॉरी
ये इस टाइप से दे दिया। अब कर है एक्स को कितने बार काटा है 1, एक्स को कितने बार काटा है 1 एक बार, इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्या हो गया, तीसरा नंबर। अब देखिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो पहले देखिए एक्स मतलब ये देखिए एक्स अक्ष, ये नीचे वाले बीच वाले क्या होता है जो सोया रहता है, एक्स क्या होता है, एक्स क्या है ये बिंदास है, वाई ठहरा रहता है हमेशा काम करते रहता है, वो वाई क्या हो गया, वाई क्या हो गया, जो छोटा रहता है हमेशा काम करते थे, एक्स क्या आता है वाई से पहले आता है, ये याद रखिए 1 2 3। इसमें शून्यकों की संख्या 3 है, क्या हो गया 3 है। इसी तरह 4 में देखिए तो उसमें 2 है, इस नीचे वाले में 5 में देखिएगा 1 2 3 4, मतलब इस तरह से एक्स एक्स का देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की वीडियो समझ में गए। ये आपको डायरेक्ट सिंपल दे दिया है, आपको पूछ देगा ये क्या है शून्यकों की संख्या। द्विघात बहुपद का भी कीजिएगा तो सेम प्रोसेस जिस तरह से बनाए, लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, क्या हो गया जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में अच्छी तरह से बताएंगे उसमें। लेकिन एक हम बता दिए, उस तरह से आप चाहते हैं बनाने के लिए बना सकते हैं। यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर होगा तो हम बता देंगे। लेकिन अगले वीडियो में हम क्या देंगे, द्विघात बहुपद की शून्य को निकालें, क्या हो गया द्विघात बहुपद का शून्यक निकालें, क्या हो गया वो क्या हो गया द्विघात बहुपद का जो शून्यक था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। इस तरह से रहेगा, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, क्या होता है तो आपको पूछ देगा, क्या वंस मोर हम रिवाइज करवा देते हैं, पूछ देगा क्या, पूछ देगा रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो आपको क्या ऑब्जेक्टिव में रहेगा सीधी टेढ़ी मेढ़ी क्या परवल, तो आपको क्या होता है सीधी रेखा, क्या होता है सीधी रेखा होता है, क्या होता है सीधी रेखा होता है। तब क्या होगा द्विघात बहुपद अगर आप कैसा होता है परवल है या वल है, इस टाइप से दे देगा सीधी सीधी टेढ़ी मेढ़ी। द्विघात बहुपद का अगर आप कैसा होता है तो क्या होता है परवलय होता है, परवलय होता है। और क्या होता है रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी होती है 1, द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 1 होती है। उसके बाद इस टाइप से दे देगा और पूछेगा तो ये कन्फ्यूजन कहाँ आप कीजिएगा, तो यहाँ कीजिएगा, यहाँ कीजिएगा y बराबर पी एक्स दे दे तो नीचे में आएगा पी एक्स का शून्यक, क्या हो गया पी एक्स का शून्यक दे दे। यहाँ पर आप पी एक्स को देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा या y बराबर दे देगा पी वाई, तो या y बराबर क्या x बराबर पी वाई दे देगा, तो आपको पूछ देगा पी वाई का शून्यक, तो पी वाई यहाँ पर जो पी एक्स का जो शून्यक पूछेगा वो कीजिएगा, पी एक्स को कितने बार काटा, इसमें कहाँ कन्फ्यूजन कीजिएगा, तो यहाँ का y बराबर पी एक्स दे दिया, यहाँ पर पी एक्स का शून्यक देख लिया, क्या किसका शून्यक पूछ रहा है, पी एक्स का शून्यक इसलिए एक्स पर कितने बार काटे, क्या हो गया यहाँ पी एक्स ये क्या हो गया पोलिनोमियल है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 दे दिए, तो यहाँ पर एक्स का मान जो रखेंगे यहाँ पर पुट होगा, क्या हो गया एक्स का मान रखेंगे जो पुट होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ गया। आज फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।